बीजेपी के आरोपों और अफवाहों के बीच कांग्रेस सेवा दल ने अब जवाबी रणनीति बनाने का फैसला किया है। भोपाल स्थित पीसीसी में सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने से लेकर जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि कार्यकर्ता आपदा के वक्त लोगों की मदद करेंगे और वंदे मातरम समेत बीजेपी के उठाए मुद्दों पर भी मजबूती से अपनी बात रखेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बैठक में सेवा दल की भूमिका को सिर्फ संगठन तक सीमित रखने की बजाय उसे जनता के बीच और ज्यादा सक्रिय करने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे आम लोगों से सीधे जुड़ें और जरूरत के समय मदद के लिए आगे आएं। खास तौर पर आपदा जैसी परिस्थितियों में सेवा दल की मौजूदगी और कामकाज को मजबूत करने की बात कही गई। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए भी सेवा दल कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई। बैठक में वंदे मातरम समेत बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और फैलाए जा रहे कथित भ्रम को लेकर भी रणनीति पर बात हुई। तय किया गया कि कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पर तथ्य और पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की आज बैठक यहाँ एक दिवसीय रखी थी। कांग्रेस सेवा दल के मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम है उनको लेके और जो अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी बने, उनने जो दिशा निर्देश दिए हैं, खास तौर से जन सेवा के माध्यम से जनता के बीच जुड़ाव, उनकी मदद करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद करना, जैसे लगातार वो असम में कर रहे हैं या रीवा और मंडला में बाढ़ आई हुई तो उनको राहत सामग्री अन्य चीज कैसे पहुंचे, इस बात पे विचार करना। भविष्य में कोई आपदा यदि आती है तो उससे निपटने की रणनीति बनाना और कांग्रेस संगठन को ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रभारियों के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए। हमारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम जो चलता है उसमें कैसे और अच्छा किया जाए, हर गांव स्तर पर प्रभात फेरी निकाली जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद को लेके एक झूठा ढिंडोरा पीटती है, आजादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहा और वंदे मातरम को लेके जिस तरीके से उनने एक घृणित आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाते हैं, तो वंदे मातरम का गायन कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, कांग्रेस ने स्वीकार किया, ये राष्ट्रीय गीत होगा, ये राष्ट्रगान होगा। जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाए, वो कांग्रेस के सेवा दल के कार्यक्रम हो या कांग्रेस के कार्यक्रम हो, सिर्फ राष्ट्रगीत से शुरू होता है, राष्ट्रगान पे समापन होता है कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा राष्ट्रवाद कहना चाहती है और क्या जमीनी धरातल पे झूठ की अफवाह फैलाना चाहती है, उसका मुकाबला करने के लिए उस उद्देश्यों को लेकर भी हम जिला स्तरीय प्रशिक्षण कैंप लगाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस का विचार, भारतीय जनता पार्टी का विचार, आरएसएस के विचार में क्या अंतर है, इनकी राजनीति और हमारी राजनीति में क्या अंतर है। देश सेवा, जन सेवा और इनका झूठा राष्ट्रवाद सत्ता से संपत्ति आने का है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो कैसे राष्ट्र को नुकसान देगा। ईर्ष्या, भेदभाव, नफरत का वातावरण निकालने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, उसका मुकाबला करने के लोगों को भविष्य में। कुल मिलाकर सेवा दल अब सड़क से संगठन तक अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। जनता की मदद, संगठन को मजबूत करना और बीजेपी के आरोपों का जवाब देना इसकी प्राथमिकता रहेगी। अब देखना होगा कि ये रणनीति जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।